यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीडियो कैल का। आगे पढ़ते हैं कहाँ से है। नेक्स्ट है यहाँ पर ओपन। ओके, तो यहाँ से पढ़ते हैं। लास्ट इसके ऊपर हो गया था यहाँ तक आपका एंट्रिंग डेटा तक। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से बेटा। यहाँ पे दिया है न्यू। टूल बार में पहला टूल न्यू और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्टकट की, मैं बताते चल रहा हूँ। ये ट्रिपल सी में बहुत आते हैं, इसलिए पहले ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अलग से मैं इसका शॉर्टकट की का वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसमें से ही आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान रखना। न्यू का शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। यहाँ से न्यू स्प्रेडशीट या अन्य दिए हुए एप्लीकेशन ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ओपन है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। मौजूद स्प्रेडशीट को खोल सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर के अंदर आपका रखा हुआ है स्प्रेडशीट, अलग से कोई सेव करके रखा है तो उसको खोल सकते हैं। यहाँ देखते हैं सेव का कंट्रोल एस है, सेव एज का कंट्रोल प्लस शिफ्ट एस है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है एक्सपोर्ट है, सेव अ टेम्पलेट शिफ्ट प्लस F11 है, जिसका है वहाँ उसका मैं बता रहा हूँ। सेव रिमोट फाइल, अब ये इतने सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से फाइल को सेव कर सकते हैं। कैल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम .ods होता है, भूलना मत। एक्सटेंशन जैसे हम लोग अपना जाति सूचक नाम लगाते हैं ना शब्द, वैसे ही हर एक फाइल का अपना एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। ओडीएस का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं न्यू और ओपन का। यहाँ पे देखते हैं बेटा, फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखो न्यू। न्यू से हम नया स्प्रेडशीट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कैल्क इसमें पढ़ा था एक्सेल में, एक्सेल भी स्प्रेडशीट है और ये तुम्हारा कैल्क भी जो हम पढ़ रहे हैं कैल्क अभी, ये भी स्प्रेडशीट है। एग्जाम्पल दिया था जैसे पार्ले जी भी बिस्किट है, गुड्डे भी बिस्किट है ना, और भी कई सारे बिस्किट ही होते हैं। ऐसे ही स्प्रेडशीट है ये, ठीक है। स्प्रेडशीट तुम्हारा एक्सेल भी है, स्प्रेडशीट तुम्हारा कैल्क भी जो हम पढ़ रहे हैं। हालांकि इस एक्सेल से नहीं आता है इस टाइम, अभी जो आता है कैल्क से ही आता है ट्रिपल सी में। तो यहाँ से न्यू जब जाते हैं स्प्रेडशीट का शॉर्टकट ही कंट्रोल एन है। यहाँ से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ड्राइंग फार्मूला, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ओपन का शॉर्टकट ही क्या है, कंट्रोल प्लस ओ। यहाँ से हम पुरानी सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे वर्ड एक्सेल में था वैसे इसमें भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। और यहाँ पर यह यहाँ पे एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, ठीक है। इसके द्वारा किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट या सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसके लिए प्रिंट कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। प्रिंट का जो है शॉर्टकट ही कंट्रोल प्लस पी है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करने का वही तरीका है जो आप लोगों को पहले पढ़ाया गया है। जब भी हम किसी पेज को प्रिंट करते हैं तो उसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही होता है। चाहे तो लैंडस्केप भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। और क्या है, यहां दिया है A4 पेपर की लंबाई मतलब हाइट 8.27 इंच तथा चौड़ाई मतलब विड्थ 11.69 इंच होती है। हम जब भी प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो डिफॉल्ट पेपर साइज लेटर होता है। इसी में चौड़ाई मतलब विड्थ 11 इंच तथा लंबाई 8.5 इंच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सपोर्ट डायरेक्टली पीडीएफ का और प्रिंट का। तो ये भी सेम ही वैसा ही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब सेव एज ये सब, तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आप जो हाल ही में सेव की गई फाइल हो जिस पे अपने काम करे उसको ओपन कर सकते हो। क्लोज पता ही है। विजार्ड टेम्पलेट, ये सब से भी इसके लेटर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट पता ही है, वर्ड में जैसे हम लोग पहले से डिजाइन बना के रख लेते थे। देखो इसमें जो है बहुत कुछ चीजें हैं कि सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें से वो चीज पढ़ने की जरूरत है जो ट्रिपल सी में आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सेव एज का पता है, शॉर्टकट की कंट्रोल एस है। सेव एज का कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस है, ठीक है। सेव रिमोट सेम वही ऑप्शन है जो मैंने बताया था उसमें,
आपको लिब्रे राइटर में। सेव कॉपी वही चीज है, सेव ऑल पहले ही बता चुका हूं, एक्सपोर्ट भी बता चुका हूं। ठीक है, अब एक्सपोर्ट एज पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, ये भी बता चुका हूं, उसमें सेम ही है। ठीक है, सेंड कर सकते हैं ईमेल डॉक्यूमेंट को, हालांकि ये उतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेल अब बहुत सस्ता हो चुका है, तो यहां से ईमेल करने की जरूरत नहीं, हम सीधा मेल में टाइप करके भेज लेते हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर जैसा आप ब्राउजर चालू करते हो तो उसमें हम देख सकते हैं कैसे चालू होता है वो। जैसे यहाँ पे ब्राउजर मतलब आप जैसे नेट चालू करते हो उसमें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी बता चुका हूँ उसमें लिब्रे राइटर में। प्रिंट प्रीव्यू सेम वही चीज है। ठीक है, प्रिंट इसका शॉर्टकट ही याद रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, और प्रिंट का क्या है, कंट्रोल प्लस पी। प्रिंटर सेटिंग ये सेम वही है, मैं फिर से क्लिक करके दिखा देता हूँ आप लोग। क्लिक किया और यहाँ पे देख लो ऑप्शन प्रिंटर है यहाँ पे, और क्या क्या नाम पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे बेटा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती है। डॉक्यूमेंट साइज कौन सा है बेटा, यहाँ पे लेटर 8 है। ठीक है, ये डिफॉल्ट साइज होता है, मतलब यही इसी पे सब लोग प्रिंट करते हैं। A4 भी क्लिक करोगे तो A4 भी मिल जाएगा आपको, A4 भी है यहाँ पे देखो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। ऑलरेडी मैं कई बार इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वर्ड एक्सेल में भी कर चुका हूँ और राइटर में भी कर चुका हूँ। ठीक है, और ये सब पूरे डिटेल हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है आपके नोटबुक में। चलते हैं आगे, यहां पे दिया है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। डॉक्यूमेंट के प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं कि कैसा हमारा प्रिंट आउट आएगा। यहां पर कई सारे सेटिंग हम कर सकते हैं, जैसे मार्जिन सेट कर सकते हैं। कभी कभी पूरा डाटा एक शीट में नहीं आता है तो हम स्क्रॉलिंग फैक्टर का उपयोग कर सकते हैं, सॉरी स्केलिंग फैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें माइनस की तरफ जाने पर फॉन्ट साइज तो कम हो जाता है, लेकिन काफी सारा डाटा एक ही शीट पर आ जाता है। या अगर हम चाहते हैं कि फॉन्ट साइज बड़ा हो और शीट का जो साइज है, सॉरी टेक्स्ट कम दिखे, तो प्लस की तरफ स्केलिंग फैक्टर को ड्रैग करना चाहिए। इसमें पेज फॉर्मेट का भी विकल्प होता है। इसमें ऑर्गेनाइज पेज, बॉर्डर, बैकग्राउंड, हेडर तथा फुटर भी यूज कर सकते हैं, तथा बिटमैप में जाकर कोई इमेज फोटो भी शीट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे दिया है, अगर प्रॉपर्टीज जाते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे तो बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख ही रहे हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। आप जब प्रिंट मारो उससे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। ठीक है, और मोर ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर भी दिया है, वही चीज दिया हुआ है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा यहाँ पे टोटल डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, शो सेटिंग करते हो तो उसके अंदर और भी कुछ आएगा, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो और एक चीज बोला है कि अगर आप इसको बंद करते हैं, शीट पे कोई बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अभी यहाँ पर इंसर्ट इमेज में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई फोटो है, इमेज है, जैसे मान लो कोई मैं इसमें डालना चाहता हूँ कोई भी, तो आसानी से आप डाल सकते हो। मैं देखता हूँ कोई मेरे पास होगा यहाँ पे, जैसे ये है। ठीक है, तो क्लिक किया, ओपन कर दिया, ओपन कर देखो आ गया, क्लियर। अब ये फोटो भी आप आसानी से डाल सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्या दिया बेटा। अब दिया यहाँ पे, अच्छा स्केलिंग फैक्टर आपको बताना था, इसमें स्केलिंग फैक्टर आ गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब बेटा स्केलिंग फैक्टर के लिए हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, ये शीट पे पूरा सब कुछ कुछ ना कुछ लिखा है, यहाँ भी कुछ ना कुछ लिखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा है,
और यहाँ पर सबसे राइट साइड में लिखा है मारिको चिटको। ठीक है, तो देखते हैं शीट में मारिको चिटको आता है कि नहीं। हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। फाइल में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। यहाँ पे करने के बाद अगर हम थोड़ा सा ये हटाता हूँ आपका क्या बोलते हैं, जूम हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, मैं जूम करता हूँ तो आपको देखिए मारिको चिटको नहीं दिख रहा है ना। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मारिको चिटको नहीं दिख रहा है, मतलब वो प्रिंट एरिया से बाहर है। और यहाँ पे ये स्केलिंग फैक्टर है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही पेज पे सब कुछ आ जाए तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉन्ट छोटा करूँगा। ठीक है, फॉन्ट छोटा करूँगा तभी तो साइड का जितने भी लिखा हुआ है मारिको चिटको वगैरह जो भी है वो अंदर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और देखो आ गया, यहाँ पे आ गया बेटा मारिको चिटको। प्लस करता हूँ तो फॉन्ट बड़ा होगा, बड़ा होगा तो बाहर निकल जाएंगे, देख रहे हो सब बाहर निकलते चले जा रहे हैं। अगर फॉन्ट आप बड़ा करोगे तो वो दूसरे पेज पे चलता चला जाएगा, है ना। और माइनस पे क्लिक करोगे तो जितने भी हैं आप फॉन्ट छोटा करके जितना भी अगल बगल हैं आपके जो आपने सेंटेंस या वर्ड लिखा है वो सब एक ही पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। क्लियर? ओके, तो इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ पे और चलते फिर पढ़ लेते हैं आगे बेटा। और कुछ तो इसमें छूटा नहीं है, शीट का आपका हो गया। हाँ, स्केलिंग फैक्टर ही मेन था इसमें। ठीक है, फोटो भी अप्लाई हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है बेटा कि मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स। ओके, शीट मैनिपुलेशन, हाँ और मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड शीट। और मॉडिफाइंग में दिया एडिटिंग सेल कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दिया है, आगे पढ़ते हैं बेटा। सेल को एडिट करने के लिए F2 की है, उसका शॉर्टकट की है F2, या उसमें से डबल क्लिक करने के बाद, उसमें डबल क्लिक करने के बाद इंसर्शन पॉइंट दिखेगा। इसके द्वारा बैक स्पेस की या डिलीट की से एडिट कर सकते हैं, या किसी सेल में आपने क्लिक किया, सेल में पहले से कुछ टाइप किया हुआ है, वापस आप टाइप करेंगे तो पहले का कंटेंट मिट जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेल एडिटिंग मोड में नहीं है। F2 की द्वारा या माउस से डबल क्लिक करके भी हम एडिट मोड में जा सकते हैं। अब देखो ये कैसे होता है बेटा, ध्यान देखना। जैसे यहाँ पे 36 लिखा है, मुझे 316 करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी में डबल क्लिक कर दूंगा, इंसर्शन पॉइंट दिख गया और वहां पे 1 टाइप कर दूंगा। ठीक है, और मान लो यहाँ 89 है, इसका शॉर्टकट के द्वारा मुझे एडिट करना है। मान लो 819 लिखना है मुझे या 829 लिखना है, तो मैं F2 दबाऊंगा। ठीक है, F2 दबाया, इंसर्शन पॉइंट आ गया, इसको लेफ्ट में ले लिया और वहां पे टाइप किया बेटा 2, फिर एंटर मार दिया। ठीक है, हो गया। और अगर मैं चाहता हूं यहां से सीधा 75 हट जाए और मैं 25 लिखना चाहता हूं, तो बिना इसको मिटाए, बिना हटाए मैं 25 टाइप करूंगा, बस हो गया, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। ओके, यही सब चीजें उसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दिया है कि फॉर्मेटिंग सेल। ठीक है, फॉन्ट अलाइनमेंट स्टाइल। ठीक है, पढ़ते हैं। किसी सेल को फॉर्मेटिंग करने के लिए किसी फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं या उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये तो पहले ही बताया, इसमें भी है, वर्ड में भी था और इसमें भी था, आपका राइटर में भी था। अथवा उस फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके सेल्स यहां जाने पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर मतलब प्रकट होगा। यहां से सेल को किसी भी फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे डेट, नंबर या परसेंटेज आदि। दूसरा टैब फॉन्ट का है, यहां से हम फॉन्ट स्टाइल तथा फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार से फॉन्ट कलर या फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइन
कर सकते हैं। अगर स्टाइल बदलना है तो हम सिलेक्टेड सेल पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक स्टाइल में जाकर कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन कंट्रोल है, इसका शॉर्टकट की है, याद रखना। राइट अलाइन का कंट्रोल आर, सेंटर अलाइन का कंट्रोल ई है। ओके, स्टाइल का मेनू बार भी होता है, वहां से कर सकते हैं। मैंने स्टाइल में शॉर्टकट की F11 है, भूलना मत। ठीक है, अब इसका बारी बारी से करते हैं क्या क्या है। किसी सेल में फॉर्मेटिंग करने के लिए किसी फॉन्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं तथा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। अगर मैंने यहाँ पे देखता हूँ, मैंने लिखा है मारिकपुर। ओके, तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट नेम है, क्लिक करो। यहाँ से जो चेंज करना है, देखो चेंज हो रहा है ना। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसे पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग। और इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से सेल की ऊंचाई चौड़ाई बढ़ानी है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, पता ही आप लोग ज़्यादा कम कर सकते हो। और यहाँ से कम ज़्यादा करना है तो यहाँ ज़्यादा बढ़ा सकते हो या यहाँ से कम कर सकते हो, आपके ऊपर है। अलाइनमेंट करना है तो ये सब दिया है, आराम से आप कर सकते हो, है ना। शॉर्टकट की इसका देखो सामने दिख रहा है, आप आसानी से कर सकते हो। और क्या दिया बेटा, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ से सेल को किसी भी फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो दिया है फॉर्मेट में, यहाँ पे सेल का, ठीक है, आप जैसे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो अलग अलग दिखता है फॉर्मेट, है ना। अब यहाँ पे नंबर है, परसेंटेज है, करेंसी है, डेट है, टाइम है, साइंटिफिक, मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो, है ना। नंबर है तो नंबर मिल जाएगा आपको। ये वर्ड में मैंने पढ़ाई दिया है, ठीक है। आप देखो डेट, अलग अलग टाइप का डेट यहाँ पे दिया हुआ है। परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज आपको ऐसा मिलेगा। तो जितना सिलेक्शन करने के बाद, जैसे मैं इतना वर्ड में आपने पढ़ा था, इतना सिलेक्ट कर दिया और फिर फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे इसका शॉर्टकट कंट्रोल+1 है और मैं क्लिक करने के बाद ये चालू होता है। और मुझे यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज क्लिक किया और ओके यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखता हूँ तो अपने आप परसेंटेज आता जाएगा, देख रहे हो, है ना। तो ये तो वर्ड में पहले ही पढ़ा दिया था। और परसेंटेज याद यहाँ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है ही है, इसका बैकग्राउंड कलर देखो यहाँ पे, ठीक। ये सब तो छोटी छोटी चीजें आप चेंज कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड टूल बार आपको पता ही, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सामने दिख रहा है सब, ठीक है। अब अलाइनमेंट बता ही दिया यहाँ पे सब कुछ, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। कट कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, ये कमांड यहाँ पर वैसे ही यूज किया जाता है जैसे वर्ड या एक्सेल में किया जाता है, ठीक है। शॉर्टकट की भी वही होती है, जैसे कट तथा पेस्ट के लिए क्रमशः Ctrl+X और Ctrl+V, और कॉपी तथा पेस्ट के लिए क्रमशः Ctrl+C एंड Ctrl+V है। अब पेस्ट स्पेशल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सेल में दूसरे में सेल में फर्स्ट, दूसरे में सेकंड, तीसरे में 3 और चौथे सेल में प्रथम के नीचे 4, पांचवें में दूसरे के नीचे 5, छठा तीसरे के नीचे 6 टाइप करेंगे। अब सभी 6 सेल को सिलेक्ट करते हैं तथा कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर देंगे। अब ये सभी फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा। यहाँ हम फिर से कॉपी करेंगे तथा शीट पर किसी दूसरी जगह पर राइट क्लिक करेंगे तथा पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+Shift+V है, 4 है इसमें, तथा पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+V है। पेस्ट स्पेशल में हम टेक्स्ट भी, नंबर भी तथा केवल फार्मूला भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर फार्मूला के साथ यूज हुई सेल रेंज को कॉपी करने के बाद यहीं पर पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल आपको विकल्प देता है कि आपको क्या पेस्ट करना है, सिर्फ टेक्स्ट,
शिफ्ट नंबर या फॉर्मूला। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाने के बाद पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें से ऑप्शंस चुन सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर ट्रांसपोज नाम का चेक बॉक्स होगा। ये बहुत ही बढ़िया कमांड है। ये किसी भी कॉपी किए हुए सेल रेंज को हॉरिजेंटल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजेंटल में पेस्ट कर सकता है। स्पेशली ये कमांड मैटर को ट्रांसपोज करता है। क्लियर? आगे देखते हैं। इसमें जो इसकी शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल की, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इन नंबरों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट करना है। जैसे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रेड कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा दूसरा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ग्रीन। ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने कर दी। और अब यहाँ पे मैं इसका टोटल कॉपी करता हूँ। फॉर्मूला जैसे आपने एक्सेल में देखा था वैसे ही है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू सम इन द ब्रैकेट। ठीक है, अब इन सबको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसका एड्रेस आएगा A4 से लेके A10। ठीक है, A4 से लेके A10 तक, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया। ठीक है, यहाँ पे 238 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको भी थोड़ा जो मैंने ये लाए हैं इसका जो है इसको भी थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। इसको भी कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर अलग देते हैं हम। यहाँ पे येलोइश कर देते हैं तो नहीं दिखेगा। इसको थोड़ा इसको भी रेड कर देते हैं बेटा, और इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। इसका थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं फॉन्ट। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड दूसरा कलर देते हैं, येलो कर देते हैं। ठीक बेटा, अब मैं क्या करता हूं कि यहां से कॉपी करता हूं, राइट क्लिक करता हूं और फिर जाके इधर लेफ्ट क्लिक कॉपी करता हूं। अब यहां पे मुझे पेस्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल, यहां पे क्या दिया बेटा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। तो यहां पे टाइप करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। तो देखो पेस्ट स्पेशल की विंडो ओपन हो गई। अब यहां पे दिया है कि आपको क्या पेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई चीज है, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर किया हुआ है ना। यहाँ पे इसका ये भी फॉन्ट भी चेंज किया गया है और फॉन्ट का कलर भी अलग है, और यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा हुआ है। तो इतनी सारी चीजों में से आपको यहाँ पर क्या पेस्ट करना है? खाली टेक्स्ट चाहिए, नंबर चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए, या फॉर्मूला चाहिए, है ना, या फॉर्मेट्स चाहिए? तो हमें क्या चाहिए, हमें अगर हम पेस्ट ऑल करते हैं तो सब कुछ जैसा वैसा आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, नंबर चाहिए हमें, टेक्स्ट तो है नहीं, नंबर है, डेट एंड टाइम भी नहीं है, नंबर है। ठीक है, और मान लो फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, तो हम इसको करके या ओके करते हैं। तो देखो इसने क्या किया, नंबर और फॉर्मूला दे दिया। नंबर फॉर्मूला मतलब इसको जोड़ भी दिया इसने, और नंबर क्योंकि नंबर में था इसलिए आ गए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं, मैं इसको डिलीट मारता हूं, मैं चाहता हूं नहीं, इसका जैसा जैसा ये कलर है वैसा ही यहाँ पे आ जाए, जैसा ये मोटा है बोल्ड है वैसा ही आ जाए, तो हम फिर से कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे बेटा, कंट्रोल शिफ्ट वी, और यहाँ पे पेस्ट ऑल करेंगे, है ना। अब करते हैं, देखो सेम वैसा ही सब डिजाइन आ गया है ना, जोड़ भी दिया उसने, कलर भी कर दिया, मोटा भी कर दिया, और फॉन्ट भी बड़ा कर दिया, है ना। तो कॉपी होता है तो उसके साथ जो फॉर्मेटिंग करते हैं, या हम उसका कलर चेंज करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, बैकग्राउंड कलर करते हैं, फॉन्ट बड़ा छोटा करते हैं, कोई फॉन्ट चेंज करते हैं, ये सब फॉर्मेटिंग कहलाता है बेटा। पेस्ट स्पेशल में ये सारी चीजें आती है। क्लियर? अब यहाँ पे देखते बेटा, मैंने इन सबको कॉपी किया है, ये सब सारे है ना, इनको कॉपी किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने पेस्ट स्पेशल ये शॉर्टकट की दबाया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, तो ये पेस्ट स्पेशल आ गया। यहाँ पे एक कमांड होता है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या करता है देखना, ट्रांसपोज करके मैं पेस्ट ऑल करता हूं और यहाँ पे ओके करता हूं, किया ओके। अब देखना ध्यान से, इसने क्या कर दिया, इसने क्या किया कि मैं थोड़ा नजदीक करता हूं तो आपको दिख जाएगा, बढ़िया रहेगा आपको, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा इसको साइज थोड़ा छोटा करता हूं, जैसे एक्सेल में करते हैं वैसे इसका भी
है, अलग से कुछ नहीं है। आप करना चाहोगे तो आराम से कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो ये किसने क्या किया कि मैंने जो वर्टिकल ऊपर से नीचे लिखा हुआ था ट्रांसपोज अगर किया तो इसने क्या किया, बाएं से दाएं हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर दिया। क्लियर? फिर से करता हूं, देख लो। इसको राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहां पर क्लिक किया और यहां पे कंट्रोल शिफ्ट वी दबा दिया और पेस्ट स्पेशल आया, पेस्ट ऑल किया, ट्रांसपोज किया तो क्या ओके किया। अच्छा, तो पूरा कॉपी नहीं हुआ था, खाली यही कॉपी हुआ था ना। फिर से मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां तक सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर से सिलेक्ट किया और यहां तक किया, कॉपी किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे डिलीट मारता हूँ। फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट वी दबाता हूँ और पेस्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ ट्रांसपोज ओके करता हूँ। अब देखो इसने क्या किया बेटा कि जो मैं यहाँ पे खड़ा खड़ी था, है ना, ऊपर से नीचे, इसको बाएं से दाएं कर दिया। ट्रांसपोज मतलब ये होता है। या आप इसको कॉपी करो सॉरी, या इसको कॉपी करो, यहां से लेके यहां तक मैं सिलेक्ट करता हूं बेटा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको राइट क्लिक करते हैं, है ना, इसको सिलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक किया और कॉपी किया और यहां पे क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया, कंट्रोल शिफ्ट वी और यहां पे ट्रांसपोज क्लिक किया, पेस्ट ऑल ओके। अभी क्या खड़ा खड़ी कर दिया, है ना, मतलब वर्टिकली। तो आप बेड़ा बेड़ी चाहे खड़ा खड़ी, मतलब वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप ट्रांसपोज कर सकते हो। क्लियर? तो बेटा मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं क्योंकि ये सब थोड़े बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि एक्सेल है जैसे ये भी है और इसको प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। जिसको तो आराम से वीडियो भी ले लेना अच्छे से, तुम लोग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेम वैसे ही है जैसे आप हमेशा ये एक्सेल देखते हो, ठीक है। एक्सेल जैसे पढ़ते हो वैसे इसको भी पढ़ना है। आप प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि अगर मान लो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोडेड है और एक्सेल पे काम करते हो, लेकिन अगर अगर आपको ये कैल्क भी आता है तो वहां पे आप इसको लोड करके इस पे भी कार्य कर सकते हो। कंपनी को ये मतलब नहीं है कि आप चाहे कैल्क में काम करो चाहे एक्सेल में, उसका काम होने से मतलब होता है। क्लियर? तो ऐसे ही आप इसको यूज करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ट्रिपल सी में शॉर्टकट कीज वगैरह से बहुत आता है। ये एग्जाम पर्पज से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, पहले से थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा नहीं। ओके, चलो स्टॉप करते हैं यहाँ पे बेटा।